बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो ये एक उत्तल लेंस है। ठीक, एक्स एक्स डैश, ये जो रेखा है एक्स एक्स डैश, ये क्या कहलाएगी? इसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, लेंस, ठीक, ये मुख्य अक्ष है। ए बी, इस पर एक लाइन दिखाई गई है। ठीक, तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को, ये अर्धवृत्ताकार सिरे होंगे, इनका जो व्यास हो गया, इसको क्या कहेंगे? ये, इसको हम कहते हैं लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। सिंपल ऐसे ही ये एक अवतल दर्पण है और ए बी इसका द्वारक है। ठीक है, तो द्वारक क्या हो गया? लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता त्रिज्या। देखो लेंस जो है ये उत्तल लेंस है, तो ये क्या होता है? किसी न किसी गोले का एक भाग होता है। तो ये इधर वाला हिस्सा इस गोले का भाग है। ठीक है, सी, इसको मान लो ओ मान लेते हैं, इसको ओ डैश मान लेते हैं। ठीक, तो ओ डैश, जैसे ये जो गोला है, इधर वाला हिस्सा गोला, इसका जो वक्रता केंद्र है, इसका जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा? C2 कहलाएगा, और इधर वाले हिस्से का C1 कहलाएगा। तो ये एक क्या होता है? एक गोले का भाग होता है, और जो जिस गोले का भाग हो उसकी त्रिज्या को क्या कहेंगे हम? लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो लेंस की दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, इस वाले हिस्से की R1 और इस वाले हिस्से की R2। ठीक है, एक को हम प्रथम वक्रता त्रिज्या, एक को द्वितीय वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे ही अगर लेंस अवतल लेंस है तो ऐसे ही ये भी एक गोले का भाग होगा, इधर वाला हिस्सा, और इधर वाला हिस्सा एक दूसरे गोले का भाग होगा। इसका जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो सर, ठीक, तो उत्तल व अवतल लेंस जो भी हैं, ठीक है, वो एक गोले का भाग होते हैं, और उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उत्तल व अवतल लेंस एक गोलीय पृष्ठ का, ठीक है, उत्तल और अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जो होते हैं वो एक गोले का भाग होते हैं, और उस गोले के भाग की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये लेंस है उत्तल लेंस, तो ये इधर वाला हिस्सा, ये देखो दो गोलों को काट के बना होता है, गो खोखले कांच के गोलों को काट के बनाया जाता है, दो कांच के गोलों को काट के जोड़ के बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया? इधर वाला हिस्से का एक गोला है, इसका जो केंद्र हो गया वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। इधर वाला हिस्सा क्या हो गया? ये वक्रता केंद्र। तो इसकी दो वक्रता केंद्र हो गए, एक प्रथम एक द्वितीय। ऐसे ही अवतल लेंस जो हुई है, इधर वाला हिस्सा देखोगे तो एक गोला बनाएगा, तो गोले को काट के बनाओगे ना, ऐसा बन रहा है। देखो हम दिखा रहे हैं। ठीक, और इसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। ऐसे ही ये वाला हिस्सा एक बनेगा, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो लेंस जो है जिस भी गोले का भाग होता है, ठीक है, एक गोला बताया था, तो जिस भी गोले का भाग होगा उसका जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, और उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जैसे ये एक गोला है, तो इधर की वक्रता त्रिज्या को हमने R2 मान लिया, इधर की क्या मान लिया? R1 मान लिया। तो इसकी दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी, R1 और R2। ठीक, R1 और R2। ऐसे ही अवतल लेंस के लिए भी। ठीक, अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ क्या होता है? जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहेंगे? लेंस का वक्रता केंद्र कहेंगे। और लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके, उस गोले की जो त्रिज्या होगी वह क्या कहलाएगी? लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। उसको हम क्या कहेंगे? लेंस की वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक केंद्र। जैसे यहाँ चित्र में दिखा रहा ना, ये बिंदु, ये क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर क्या है? ये बिंदु दिखाया गया, ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस, ठीक है,
पहले मुख्य अक्ष बता देते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस के जो दो केंद्र हैं, दो सेंटर होंगे, इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वही उसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे यहाँ पर उत्तल लेंस के ये जो एक्स एक्स डैश रेखा दिखाई दे रही है वो क्या है? मुख्य अक्ष है। अवतल लेंस में भी हमने एक्स और एक्स डैश ही दिखाया है, ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। अब आता है प्रकाशिक केंद्र। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के भीतर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे, लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जिससे अगर कोई प्रकाश किरण जाए तो उसमें कोई अपवर्तन ना हो, वो सीधे निकल जाए, तो वो उस लेंस का क्या कहलाएगी? प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। तो वो उस लेंस का क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जैसे यहां पर ये जो रेखा है इसको मान लेते हैं पी क्यू। पी क्यू एक रेखा जा रही है, तो यहां पे पी सी क्या है बेटा? आपतित किरण है, और सी क्यू क्या है? अपवर्तित किरण है। देखो इसमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, वो सीधे निकल जा रही है। अवतल दर्पण के केस में भी हम मान लेते हैं पी क्यू, तो पी सी क्या हो गई? आपतित किरण हो गई, सी क्यू क्या हो गई? निर्गत किरण हो गई। ये भी देखो पी क्यू एक सीधी लाइन बन रही है, तो यानी इसमें क्या हो रहा है? अपवर्तन नहीं हो रहा है, वो सीधे पास हो जा रही है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती हैं, वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाती हैं। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे? सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब जो लेंस है, ठीक है, अगर लेंस की जैसे ये दो लेंस है, तो इसमें क्या होगा? दो गोलों काट को बनाया गया होगा, तो दोनों तलों की अगर वक्रता त्रिज्याएं समान हो जाए, समान का मतलब क्या हो जाए? R1 बराबर R2 इज इक्वल टू R, मतलब ये भी R ये भी R, मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर हो तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो। ऐसे इसके केस के लिए भी, अवतल दर्पण के लिए भी R1 अगर 3 सेंटीमीटर हो जाए तो R2 भी 3 सेंटीमीटर हो जाए। तो उस स्थिति में इसका जो मध्यबिंदु होगा वही क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है, यानी अगर अवतल दर्पण बहुत ही पतला हो तो। ठीक है, अब हमने लेंस के प्रकार बताए थे। ठीक है, एक तो बताया था उभयावतल, जिसको द्वितल भी कहते हो। उभयावतल मतलब दोनों पृष्ठ अवतल हो जाए, जैसा कि ये है। और दूसरा क्या बताए थे? अगर दोनों पृष्ठ उत्तल हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? उत्तलावतल कहते हैं। ठीक, तो अगर, ठीक है, अब अगर लेंस जो है वो अवतलोत्तल है या उत्तलावतल है, तो उसके लिए उसका प्रकाशिक केंद्र इसके दोनों के मध्य बिंदु से बाहर रहता है। यानी लेंस ये इसमें इस स्थिति में क्या है? इसका प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर है, और उस स्थिति में क्या हो जाएगा? इसका प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है लेंस का मुख्य फोकस अथवा फोकस। ठीक है, तो मान लो लेंस के दो फोकस होते हैं, पहले तो ये जान लो। एक प्रथम फोकस f1 और एक द्वितीय फोकस f2। दो वक्रता त्रिज्याएं होती, तो इसकी फोकस दूरी भी, फोकस भी होगा वो भी दो होगा, f1 और f2। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु, जैसे ये बिंदु है, अब इस बिंदु से अगर कोई प्रकाश आ रहा है वो लेंस पे पड़ेगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण लेंस पर पड़ने के बाद अगर लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो वो बिंदु जो है वो लेंस का, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है,
उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। वह बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं और वो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसको हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अवतल दर्पण के लिए देखते हैं, अवतल लेंस के लिए देखते हैं। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित कोई बिंदु जिससे पर आपतित या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अब देखो इसमें ये प्रकाश किरण यहाँ पे आ रही हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, लेकिन अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो एक बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, कहेंगे अवतल लेंस पर आपतित किरणें जो कि एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह किरणें, तो वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई या आती हुई प्रतीत किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो ये लेंस के फोकस या अथवा मुख्य फोकस की डिफिनीशंस हो गई और कैसे बनता है ये बता दिया। अब है लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसके मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब जैसे ये दूरी क्या हो जाएगी? प्रथम फोकस दूरी F1 उत्तल लेंस के लिए, और ये क्या हो जाएगी? द्वितीय फोकस दूरी F2। सब प्रकाशिक केंद्र से हम दूरी ले रहे हैं। ये हो गया इसकी प्रकाशित केंद्र की दूरी। तो ये क्या हो गया? F1 अवतल दर्पण के केस में, अवतल लेंस के केस में, और ये क्या हो गया? F2 अवतल लेंस के केस में। ये क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, ये अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस और ये अवतल लेंस के लिए द्वितीय फोकस।